हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026 के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की द्वितीय चरण की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कैसे दर्ज करें। जी फ्रेंड, जैसे कि आज 10 तारीख हो चुकी है और 10 तारीख को द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आज आपको वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि द्वितीय चरण की जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है कैसे उसको आप दर्ज करेंगे। साथ ही साथ समय सारणी 2026 हेतु रिक्तियाँ अपडेट है। हम आपको रिक्तियाँ भी यहाँ पे अपडेट बताएंगे कि किस तरीके से आप खाली पदों की जानकारी को देख सकते हैं और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के लिए आपको जो दर्ज जानकारी मिलने वाली है उसके लिए रिक्त पद होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको पूरी प्रोसेस शुरू से अंत तक आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं आगे की ओर। अगर आप यहाँ देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी दी गई है, जिसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ अपडेशन एवं जीएपीएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा। तो ये शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा 10 तारीख से 12 तारीख तक में। जैसा कि आज 10 तारीख हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी के प्रीवियस वीडियो पर इस टाइप से कमेंट आया था कि सर यहाँ पे द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एक नया वीडियो बनाइए जिसमें हमें बताइए कि रिक्त पदों की जानकारी हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपको बताएंगे। साथ ही साथ देखेंगे विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्य अतिथि शिक्षक द्वारा जीपीएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। तो ये आवेदकों को सेल्फ करना पड़ेगा और ये भी 10 तारीख से 12 तारीख तक का आपको समय यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं यहाँ पे कि रिक्तियाँ अपडेट हुई या नहीं हुई है और उसको हम कैसे चेक करेंगे, आगे आपको बताने वाले इसमें। तो चलिए फ्रेंड, हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आ चुके हैं। जैसे संभावित रिक्तियाँ आएंगी इस वाले ऑप्शन पे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको तमाम ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहले हम जिला यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जिले की अगर हम बात करें तो कहाँ पर अब आपको रिक्तियाँ देखने को मिलेगी, तो जैसा कि हम नीचे जाते सीहोर जिले से आपको हम बता देते हैं। सीहोर जिलों के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम नीचे बात करें सीहोर की ही बात करें और संकुल देखें तो फर्स्ट वाला संकुल है। और अगर पैनल बात करें तो वर्ग 3 की अगर हम इसमें बात करें, है ना, जनरल कहाँ पे मिलेगा हमें, ये रहा वर्ग 3 हमें जनरल मिलेगा। और लॉन्ग टर्म वैकेंसी को ही आपको क्लिक रखना और हम इसमें सर्च कर रहे हैं। देखिए डाटा नोट फाउंड का ऑप्शन आ रहेगा। दूसरी हम जगह सर्च कर लेते हैं आस्था को, देखें, और आस्था के बाद अगर इसको सर्च करें वर्ग 3 का तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो देखिए वर्ग 3 की कितनी सारी वैकेंसीज हमारे पास में है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोसेस को हम समझते हैं और आपको करना क्या है उस चीज़ का आपको नोटिस करके रखना है। ये जितने भी, पहले बात तो आपको जो डाइस कोड दिख रहे हैं, पहले तो एक रफ कॉपी लेना और डाइस कोड को पहले एक नोट डाउन करके रखना है। इसका मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर ये देखिए स्कूलों के नाम है और यहाँ पे वर्ग 3 में पैनल है। अब हम ये बताएंगे कि इस जगह पे कितने रिक्त पद खाली है, उसके लिए आप आवेदन करेंगे। तो देखिए पहले वाले स्कूल के लिए 1 पद खाली है, दूसरे वाले के लिए 1, फिर इसके लिए 4 पद खाली है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर तो ये जो स्कूल आपको देखे रहेगा वर्ग 3 का, तो यहाँ पे 4 पोस्ट खाली है। यानी कि यहाँ पे 4 अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग यहाँ पे ले सकते हैं। फिर दूसरा स्कूल अगर देखें तो इसके अंदर 2 रिक्त पद आपको खाली दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके नीचे आएंगे तो 1-1 पद यहाँ पे आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप रिक्तियों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि द्वितीय चरण की जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है और आपको यहाँ पे जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है वो जो आपको पहले प्रोसेस बताई थी उसके माध्यम से आपको अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, उससे चलिए दूसरा हम देखेंगे। यहाँ पे सीहोर के बाद हम दूसरा चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे इंदौर जिले की, क्योंकि काफ़ी कमेंट देखने को मिलते हैं इंदौर जिले के। तो हमने यहाँ पे सर्च कर लिया गया, इंदौर जिला है। यहाँ पर हमने ब्लॉक रखा है सावेर, रखा सावेर स्कूल है। वर्ग 2, आपको पता है वर्ग 2 इंग्लिश की काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली है। चाहे जिले में देख लो, ब्लॉक में देख लो, तमाम जगह देखेंगे आप वर्ग 2 की ही वैकेंसी आपको खाली दिखाई देगी। अंग्रेजी की इस पर हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ढेर वैकेंसी आपको दिखाई देगी यहाँ पे। तो देखिए ये जो संकुल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डाइस कोड है, पहले तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, आगे चल के आपको काम आएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट वाला स्कूल है उसके अंदर 3 पोस्ट खाली यहाँ पे दिखाई दे रहे। पीएम श्री स्कूल है। तो आप अगर इंदौर जिले से या इंदौर जिले के आसपास में हैं तो इस स्कूल में आप वर्ग 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। वर्ग 2 इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे आवेदन करने के पात्र रहेंगे। तो इसको आप अलग से नोट डाउन करके यहाँ पे रख लीजिए। तो हमने आपको बता दिया कि वर्ग मतलब द्वितीय चरण की जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो आज आप देखेंगे इसको कि 10 तारीख तक की प्रोसेस थी, तो 10 तारीख से 13 तारीख तक आवेदक को स्वयं रिक्तियों को अपडेशन आपको देखना है, ताकि आपको जब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होगी तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रोसेस आगे से कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो आपको हम पहले इसके अंदर बता चुके हैं, फिर भी उसके अंदर आगे देखेंगे प्रोसेस में।
चलिए यहाँ तक की रिक्तियाँ अपडेट हो चुकी है और आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया कि किस तरीके से आपको रिक्तियाँ चेक करनी है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि विगत सत्र में यदि एक पैनल या दो से अधिक आवेदक कार्यरत है तो एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर कार्ड वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती है, अतः स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट कर सकेंगे। तो आप जब जीएफएस पोर्टल 3.0 पर आप जाएंगे तब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट रहेगी, वहां पर आप उसको देखेंगे तो आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे आपको भेजनी, पहले इस प्रोसेस को आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो लास्ट वाला जो देख रहा साला प्रभारी, ऐसे आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो साला प्रभारी उसका क्या करेंगे, प्रमाणीकरण करेंगे और वो 14 तारीख तक यहाँ पे उनका प्रमाणीकरण करेंगे। तो अब आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजना है, कैसे दर्ज करनी है, आगे आपको बताने वाले इसमें। तो चलिए फ्रेंड, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप आए हुए हैं तो यहीं पर आपको आपके आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो देखिए आज की डेट का अपडेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बीच वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप के इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर देखेंगे कि ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वाला काम रहेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मुझे तो डाटा नोट फाउंड यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे क्या समय सीमा हमारी समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने अभी 2 साल से 3 साल से अतिथि शिक्षक में काम नहीं किया। पर जिन भी अतिथि शिक्षक ने काम किया तो यहाँ पर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे भेजेंगे, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो साला प्रभारी उसे क्या करेंगे, पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एक्सेप्ट करेंगे कि रिक्तियाँ का जो अपडेशन है वो किस तरीके से किया गया और कौन कौन से स्कूलों का आपने यहाँ पे चयन किया गया है। तो इस तरीके से शामिल आप यहाँ पे हो सकते हैं द्वितीय चरण की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में। तो चलिए फ्रेंड, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दी गई है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि 10 तारीख का जो द्वितीय चरण का अपडेशन था वो यहाँ पे आ चुका है और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई है। अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे के लिए जय हिंद जय भारत।